हेलो गाइस। इस वीडियो में हम एच को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो एच क्या होता है? सो बेसिकली एच एक रिएक्ट का डिज़ाइन पैटर्न है जिसमें एच फंक्शन एक रिएक्ट के कंपोनेंट को एज ए आर्ग्यूमेंट रिसीव करता है और उस कंपोनेंट को एनहांस्ड करके रिटर्न करता है। सो दैट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ एच अब यहाँ पर हम एक सिनारियो लेते हैं, जैसे कि हमें एक हमारे एप्लीकेशन में ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि हम अगर हमारे पास एक कंपोनेंट्स है, मतलब बटन कंपोनेंट या इनपुट कंपोनेंट, एनी अदर कंपोनेंट्स जहाँ पर हम क्लिक इवेंट को ट्रैक कर सकते हैं, तो हम एक ऐसा जेनरिक फंक्शन बनाएंगे, ऐसे एच बनाएंगे जहाँ पर वो फंक्शन एज ए इनपुट एक अदर कंपोनेंट को लेगा, अदर रिएक्ट कंपोनेंट को लेगा और उसके अंदर जो क्लिक वाली एबिलिटी है उसको ऐड करके रिटर्न करेगा। सो दैट फंक्शन वी आर गोइंग टू क्रिएट, सो दैट इज ओनली कॉल्ड एच सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एच इसको हम स्टार्ट करते हैं इस तरीके से, विथ क्लिक ट्रैकिंग। ओके, और ये जो है एच फंक्शन, दिस इज द एच फंक्शन विच टेक्स रिएक्ट कंपोनेंट, तो हम इसको रैप्ड कंपोनेंट बोलते हैं क्योंकि ये कंपोनेंट डायनामिकली कोई भी हो सकता है, विच टेक्स रिएक्ट कंपोनेंट एज ए आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न। सो ये जो कंपोनेंट वहां से पास होगा उसके अंदर जो हमें प्रॉप्स मिलने वाले उसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रिटर्न एनहांस्ड वर्जन ऑफ द सेम कंपोनेंट। इस वर्ष ये जो भी कंपोनेंट आ रहा है इसके अंदर एनहांस, इसके अंदर फीचर को एनहांस करके हम रिटर्न करेंगे। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दैट कंपोनेंट, बिकॉज इसकी वजह से हम कोड को रीयूज कर पा रहे हैं, मेंटेनेबल कोड रहने वाला है और यहाँ पर हम कोड को एब्स्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। देखिए हमारे पास मल्टीपल हम कंपोनेंट पास करेंगे लेकिन लॉजिक एक जगह पर ही रहेगा। सो यहाँ से हम JSX रिटर्न करेंगे, यहाँ से हम सपोज ड्यू रिटर्न करा, मैंने यहाँ पर क्लिक किया ऑन क्लिक लिसनर, यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे हैंडल क्लिक और इसके अंदर हम रैप्ड कंपोनेंट को पास कर देंगे और जो भी हमारे पास प्रॉप्स आ रहा है उसको स्प्रेड कर देंगे, प्रॉप्स को एज ए ऑब्जेक्ट। और ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को की डेफिनेशन को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ, कॉन्स्ट, और ये फंक्शन यहाँ पर होगा और यहाँ पर हमें क्लिक ट्रैकिंग सिस्टम बनाना है। तो यहाँ पर देखिए क्लिक ट्रैकिंग में क्लिक को ट्रैक कर सकता हूँ, क्लिक्ड ट्रैक, और इसको इस तरीके से हम लिखेंगे। नाउ प्रॉप्स डॉट, ये ट्रैकिंग इन्फो को हम पास कर सकते हैं, हम ये एज ए प्रॉप्स पास करेंगे जो भी कंपोनेंट होगा वहाँ से। तो ये हमारा एक एच फंक्शन है जो कि देखिए एक कंपोनेंट को ले रहा है। अब ये कंपोनेंट कोई भी हो सकता है, उसके अंदर क्लिकिंग एबिलिटी को एनहांस करके रिटर्न कर रहे हैं। दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एच अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ओरिजिनल कंपोनेंट जिसके अंदर हमको रैप करना है वो बनाते हैं। सो हम एक ओरिजिनल कंपोनेंट है, उसको हम अलग अलग फाइल में भी बना सकते हैं, बट आई एम क्रिएटिंग इनटू वन फाइल। सो ये है हमारा प्रॉप्स, ये प्रॉप्स रिटर्न करेंगे। एक बटन कंपोनेंट बना रहे हैं जिसमें ये JSX रिटर्न कर रहे हैं बटन, और इसके अंदर प्रॉप्स डॉट लेबल बटन, ये भी जेनरिक कंपोनेंट है। अब इस कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, रैप करेंगे किसमें, बटन विथ क्लिक ट्रैकिंग के अंदर। तो इसका नाम देखेंगे बटन विथ क्लिक ट्रैकिंग इक्वल टू विथ क्लिक ट्रैकिंग, और ये जो बटन हमने पास किया वो पास करेंगे। देखिए अभी क्या हो रहा है, हम ये फंक्शन जो हमने बनाया था ये वाला, इसके अंदर हम बटन पास कर रहे हैं, तो इस बटन में ऑटोमेटिकली क्लिक इवेंट्स ऐड हो जाएगा और हम यहाँ से इसको ट्रैक कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट वी वांट टू शो विद द हेल्प ऑफ दिस एच और ये एनहांस्ड कंपोनेंट इसने जो रिटर्न किए, इस फंक्शन ने जो कंपोनेंट रिटर्न किया एनहांस, वो यहाँ पर आ जाएगा। उसको हम यहाँ पर इजीली नीचे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए रेंडर करवा सकते हैं। यहाँ पर प्रॉप्स क्या क्या पास कर देंगे हम, लेबल, क्लिक मी, और दूसरा प्रॉप्स रहेगा ट्रैकिंग इन्फॉर्म बटन वन, इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ एज इट इज़। अब अगर मुझे सेकंड बटन लेबल पास करना है, क्लिक मी टू एंड बटन
तो देखिए, तो ये जो है मेन कंपोनेंट है जहाँ पर हमने फंक्शनलिटी को रैप्ड करके ये एनहांस्ड कंपोनेंट है, और इस कंपोनेंट के अंदर हम लेबल पास कर रहे हैं, ट्रैकिंग पास कर रहे हैं, मतलब प्रॉप्स पास कर रहे हैं, और ये यहाँ पर कॉल हो रहा है, और ये जो फंक्शन हमको यहाँ से मिल रहा है रन टाइम पर हम इसको कॉल यहाँ पर ऐड कर रहे हैं बटन को, और यहाँ से जो प्रॉप्स आ रहे हैं उसके थ्रू हम देखिए प्रॉप्स ट्रैकिंग इन्फो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, और ये जो प्रॉप्स हम पास कर रहे हैं इसके अंदर हम लेबल को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब इसके रिफ्रेश का अगर मैं करूँ, देखिए इसको मैं क्लीन करूँ तो क्लिक मी, देखिए बटन 1 यहाँ पर क्लिक हो चुका है, एंड क्लिक मी 2 पर क्लिक करूँ तो बटन 2 क्लिक हो रहा है, इस तरीके से देखिए। ओके, सो ये एच बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो हमने यहाँ पर देखा, देयर आर टू वेज। ये पहला तरीका था कि कंपोनेंट को एज ए आर्गुमेंट पास करना, पास कंपोनेंट एज एन आर्ग्यूमेंट, और दूसरा तरीका है रेंडर प्रॉप्स के थ्रू। सो इट डिपेंड्स ऑन यू विच अप्रोच यू आर गोइंग टू टेक। सो आई एम रिमूविंग दिस कोड। सो हम दूसरा तरीका देखते हैं यहाँ पर रेंडर प्रॉप्स की हेल्प से किस तरीके से हम एच को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका फंक्शन का नाम चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पर हमें इस वाले कोड को रीयूज़ करेंगे, तो यहाँ से इसको मैं हो जाएगा, और यहाँ से ये प्रॉप्स रिटर्न करने वाला है, और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि जो प्रॉप्स है उसके अंदर जो चिल्ड्रन होते हैं उसको रेंडर करेंगे, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, तो इससे रेंडर प्रॉप्स, और ये जो फंक्शन है इसको हम यहाँ यूज़ करेंगे। ये डायरेक्ट हम फंक्शन को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ एज ए इस फंक्शन को एज ए चिल्ड्रन पास करना पड़ेगा, तो ये फंक्शन को हमको यहाँ पर हटाना पड़ेगा, और यहाँ पर इस तरीके से इसको पेरेंट की तरफ पास करेंगे, और यहाँ से हम बटन को पास करेंगे, देखिए, और बटन के अंदर जो प्रॉप्स चाहिए वो हम यहाँ से पास कर देंगे लेबल। सो यहाँ पर मैं पास करता हूँ क्लिक मी। ओके, और इसके अंदर जो प्रॉप्स चाहिए हमको वो क्या चाहिए, ट्रैकिंग इन्फो, तो यहाँ से हम पास कर सकते हैं बटन 1 इस तरीके से, और एक और बटन अगर मुझे पास करना है तो यहाँ से मैं क्लिक मी टू सेकंड बटन पास कर सकता हूँ, और इसका जो प्रॉप्स है वहाँ से हम 2 पास कर सकते हैं, देखिए। तो ये दूसरा तरीका है जिसको हम रेंडर प्रॉप्स बोलते हैं। तो इट इज़ अप टू यू विच अप्रोच यू वांट टू टेक फॉर एच देखिए फीचर्स में इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्लिक देखिए ट्रैक हो रही है इवेंट, और यहाँ पे ट्रैक हो रही है इवेंट। सो यहाँ पर हमने देखिए क्या किया कि जो ये लॉजिक था इवेंट को ट्रैक करने वाला उसको सेंट्रलाइज किया और इसको रीयूज़ किया। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ एच कि आप लॉजिक को सेंट्रलाइज कर सकते हो, लॉजिक जो आपने लिखा है उसको एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हो। देखिए ये जो लॉजिक है इस कंपोनेंट के अंदर एब्स्ट्रैक्ट है, यहाँ पर अगर कोई देख रहा है तो उसको सिर्फ इतना दिख रहा है, ये वाला जो भी लॉजिक है कॉम्प्लेक्स लॉजिक आप लिख सकते हो, उसको एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोड को रीयूज़ कर सकते हो, और कोड की मेंटेनेबिलिटी ईजी हो जाती है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल।